नमस्कार, जेट सो खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ गगन और फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। किशोरपुरा गांव के बलडिया से खबर, उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ जब रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाला ऊंट का पाइपलाइन के गड्ढे में गिर गया और ऊंट को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। झुंझुनू के कैंसर निवासी युवा पत्रकार रणवीर झाझड़िया का निधन होने की खबर सामने आई, जिनका अंतिम संस्कार पैतृक गांव कैंसर में किया गया। झुंझुनू के चंदवा निवासी महेंद्र चंदवा को बीजेपी जिला कार्यकारिणी में मंत्री बनाया गया और कार्यकर्ताओं ने खुशी जताते हुए महेंद्र चंदवा का स्वागत किया। झुंझुनू जिले के टाई स्थित रामदेव जी के मंदिर में महाशिव पुराण कथा के दौरान श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा निकाली। बारां जिले के जलवाड़ा क्षेत्र से खबर, जहां पर सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया, जहां पर 7 वार्ड के पंचों ने सरपंचों के खिलाफ वोट किया, अविश्वास को पारित कर सरपंच को हटवाया। झुंझुनू की ग्राम पंचायत लांबी अहीर के कानसिंहपुरा गांव से खबर, सरकारी स्कूल और बाबा भास्कर नंद आश्रम में सरपंच नीरू यादव के नेतृत्व में प्रकृति प्रेमियों ने 200 पौधे लगाए। बारां जिले के अटरू क्षेत्र से खबर, पुलिस और नगर पालिका के न्यायालय के आदेश की अवहेलना की और एक मकान के निर्माण कार्यों को रुकवाकर निर्माण सामग्री को जब्त किया। किशनगंज कस्बे की बदहाल सड़क राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बनी, शिकायतों के बावजूद प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। बारां जिले के अंतर क्षेत्र से खबर, संचालित सरकारी संस्कृत स्कूल में पानी भरने से बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारां जिले के सुमरानिया में लगातार हो रही पानी की आवक के बाद रातई डैम ओवरफ्लो हुआ, जिसके चलते वेस्टविया पर पानी की चादर चल रही। बिलाड़ा से आसपास के गांव में सावन महीने के चलते प्रतिदिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। जोधपुर जिले के लोनी क्षेत्र से खबर, डंपर की टक्कर से एक व्यक्ति की जान जाने की खबर पर पुलिस ने डंपर चालक के खिलाफ केस दर्ज किया। बिलाड़ा पंचायत समिति सभागार में विद्युत विभाग के द्वारा उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य बिजली महोत्सव मनाया गया। बिलाड़ा के बाला गांव से खबर, जहां पर मारपीट और गाली गलौज कर जाति सूचक शब्दों के साथ अपमानित करने के मामले में 7 लोगों के खिलाफ बिलाड़ा थाने में केस दर्ज किया गया। बाला गांव में निर्माणाधीन मकान में अनधिकृत प्रवेश कर परिवार के साथ मारपीट और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 लोगों के खिलाफ थाने में केस दर्ज किया गया। जोधपुर जिले के भोपालगढ़ थाना क्षेत्र में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेश जाखड़ ने अपने कार्यालय में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, निराकरण का भरोसा दिया। जोधपुर जिले की तिवरी थाना क्षेत्र में रुक रुक कर हो रही बरसात के बाद मौसम सुहावना हुआ, बरसात के बाद तापमान में भारी गिरावट। लायंस क्लब मरूवीरा के वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर श्याम सुंदर मंत्री फलोदी दौरे पर, उन्होंने मरूवीरा के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। जोधपुर जिले के फलोदी के संवित धाम आश्रम में महारुद्रा अभिषेक किया गया। मुतारिया कस्बे में हुई जोरदार बारिश, किसानों के चेहरे खिले तो वहीं पर लोगों को गर्मी से राहत मिली। नागौर जिले के मेड़ता रोड में मां ब्रह्मा सरोवर परिसर में 7 मंजिला पक्षी निवास टावर की नींव वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रखी गई। रेन पुलिस चौकी के सामने सड़क पार बने गड्ढों में भरे पानी से एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। रियामड़ी के सोनी मोहल्ले में रईका बाग को जाने वाले रास्ते में लगा क्षतिग्रस्त विद्युत पोल और पोल के नीचे लगी कंक्रीट और सीमेंट में आई दरारें, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। विश्व प्रसिद्ध और तेजा पशु मेले के आयोजन को लेकर पंचायत समिति सभागार में बैठक हुई। बैठक में वीर तेजाजी पशु मेले की तारीख तय की गई। बारां जिले के मांडलगढ़ क्षेत्र से खबर, बिजली गिरने से आधा दर्जन पशुओं की मौत हुई। पशुपालक ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की।
एनडीपीएच प्रकरण में आरोपी महावीर गुर्जर को 10 साल की कठोर सजा और 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया। और यह भी बता दें कि वरिष्ठ न्यायाधीश सुनील कुमार ओझा ने फैसला सुनाया। भारतीय विकास परिषद के तत्वाधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भीलवाड़ा जिले के रायल थाना क्षेत्र में अवैध क्लिनिक के खिलाफ चिकित्सा विभाग की टीम ने कार्रवाई की। नीम हकीम चिकित्सा विभाग की टीम को देखकर दुकानें बंद करके भागे। खड़ीपुर की चारागाह भूमि में अवैध खनन के चलते ग्रामीणों में आक्रोश की लहर। खनन माफिया 3 महीने से धड़ल्ले से सैंडस्टोन का अवैध खनन कर रहे हैं। डूंगरपुर जिले की चितरी थाना पुलिस की तरफ से स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस कर्मचारियों ने बच्चों को कानून की जानकारी दी। डूंगरपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोक कलाकारों के माध्यम से लोगों को मौसमी बीमारियों के प्रति जागरूक किया गया। इसी के तहत पचलासा बड़ा गांव में लोक कलाकारों ने लोगों को जागरूक किया। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना पुलिस ने दुष्कर्म के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर जिले के आसपुर से खबर। जिला क्रिकेट संघ की बैठक सचिव सुशील जैन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में डूंगरपुर में क्रिकेट की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई। डूंगरपुर जिले की दोवड़ा पंचायत समिति में हाई वोल्टेज के चलते घरों में भारी नुकसान हुआ। हाई वोल्टेज से एसी, पंखे, कूलर सहित अन्य उपकरण जलकर खाक हुए। प्रतापगढ़ जिले के सीमावर्ती गांव राजपुरिया से खबर, जहां पर कार की चपेट में आने के चलते एक छात्र 40 फीट दूर जाकर गिरा। आईटीआई में पढ़ने वाले छात्र को प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया। बीजेपी नेता महिपाल सिंह हरनावा को बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश के सह संयोजक बनाए जाने पर कोचामन में बीजेपी के पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक सहित बीजेपी के पदाधिकारियों ने उनका अभिनंदन किया। अभियान प्रकाश के तहत सर्वे के लिए सीबीईओ ने झुग्गी और झोंपड़ियों का जायजा लिया, जहां बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए प्रोत्साहन किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी ने एनडीए के उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के साथ मिलकर उन्हें शुभकामनाएं दी। बैंक ऑफ बड़ौदा मंडरायल से खबर, कर्मचारी के देरी से पहुंचने की वजह से ग्राहकों को आए दिन हो रही परेशानी। टोडा भीम कस्बे से खबर, जहां पर कांवर लेकर आया कांवड़ियों का एक जत्था बैंड बाजे डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए कस्बे के सत्यनारायण मंदिर में जा पहुंचा। करौली जिले के हिंडौन सिटी में तेज रफ्तार एक ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी और हादसे में बाइक पर सवार 2 युवक घायल हुए, जिन्हें हिंडौन के जिला अस्पताल में दाखिल करवाया गया। कैलादेवी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 25.50 ग्राम स्मैक के साथ आरोपी सुदेश मीना और रामकेश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इंदौर के धाकड़ा रामदौरा मंदिर से खबर, जहां पर चोरों ने दान पेटी का ताला तोड़ा, नकदी पर हस्तक्षेप कर दिया और मंदिर कमेटी ने मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवा दी। राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किए गए आरएएस अधिकारी को तबादले सूची में बेंगू उपखंड अधिकारी पद पर कैलाश चंद्र गुर्जर को नियुक्त किया गया और गुर्जर पूर्व में 2 बार बेंगू एसडीएम रह चुके हैं। बेंगू नगर सहित ग्रामीण अंचल में दिन भर हुई मूसलाधार बारिश और झड़ी लगने से 7 घंटे 92 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सावन के महीने के दूसरे सोमवार के अवसर पर नगर के बड़ौदिया महादेव से चेची शिवदेव महादेव तक भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार उपखंड क्षेत्र में भारतीय किसान संघ के द्वारा उपखंड अधिकारी को नई अफीम नीति में संशोधन के संबंध में ज्ञापन दिया गया। बहुजन समाज पार्टी राजस्थान के प्रदेश महासचिव करण सिंह भंडारी ने बैठक की और बैठक में बसपा जिला प्रभारी पद पर रमेश चंद्र कुमावत को मनोनीत किया गया। बीकानेर जिले के नोखा क्षेत्र से खबर, पुलिस ने 4 महीने से फरार चले वांछित आरोपी महेंद्र को गिरफ्तार किया। उसके नाम से थाने में टॉप 10 की लिस्ट में केस दर्ज है। राजकीय महाविद्यालय के छात्रों ने 3 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। नवनिर्मित भवन में स्थानांतरण, सीटें बढ़ाने और राजकीय महाविद्यालय का नाम
महर्षि कपिल मुनि के नाम पर रखने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पंचायत समिति की ग्राम पंचायत लसारिया में श्रावण के दूसरे सोमवार के मौके पर शिव मंदिर में शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा उत्सव का आयोजन किया गया। प्रजापति परिवार की तरफ से कलश यात्रा भी निकाली गई। प्रतापगढ़ जिले के बसेरा थाना क्षेत्र में ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की बैठक संपन्न हुई। शहर के चर्च रोड स्थित शिव मंदिर पर श्रावण मास के दूसरे सोमवार को विशाल दुग्धाभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर वाल्मीकि समाज के शिव भक्तों ने बाबा भोलेनाथ का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ दुग्धाभिषेक किया। ब्यावर शहर के साकेत नगर स्थित राठी अस्पताल में IVF डे मनाया गया। इस दौरान डॉक्टर अंजना राठी ने केक काटकर स्टाफ सदस्यों के साथ खुशियां मनाई। निताया से खबर, जहां पर आयोजित 3 दिन के धार्मिक कार्यक्रम का भगवान शिव के जलाभिषेक और हवन में पूर्णाहुति के साथ समापन किया गया। सरवाड़ सहित इस क्षेत्र में पूरे दिन झमाझम बारिश का दौर जारी रहा, जिसके चलते खेत खलियान और सड़कें पानी में जलमग्न हो गई। बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा देवी कोट ने बैंक ऑफ बड़ौदा का 115वां स्थापना दिवस मनाया, तो वहीं पर छात्रों को स्कूल बैग भी बांटे गए। नीमका थाना इलाके से खबर, जहां पर निकटवर्ती ग्राम पंचायत महावा की ढाणी में सुगन सिंह गुर्जर के घर के पास बने बाड़े में अज्ञात जानवर ने 7 से अधिक भेड़ों को मौत के घाट उतार दिया। सीकर जिले के नीमका थाना इलाके से खबर, सदर थाना अंतर्गत गणेश्वर के कुल्हाड़ा में एक सूखे कुएं में ATM मशीन और बाइक गिरने का मामला जो सामने आया, तो ग्रामीणों की सहायता से करीब 2.5 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद ATM मशीन और बाइक को बाहर निकाला गया। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में बिजली निगम के नवनिर्मित एक्सियन कार्यालय का लोकार्पण विधायक देवेंद्र सिंह शेखावत ने किया। बाड़मेर जिले के मेगा हाईवे पर टापरा गांव के पास एक निजी बस पीछे से टैंकर में जा घुसी और हादसे में कई यात्रियों को चोटें लगने की खबर। चौटन थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पैरोल पर चल रहे एक बदमाश सहित उसके 3 अन्य साथियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने धोरीमन्ना कस्बे में संचालित एक सोनोग्राफी सेंटर का औचक निरीक्षण किया। अधिकृत चिकित्सक के अनुपस्थित रहने और संदेह होने पर दस्तावेज जब्त किए गए। सोनोग्राफी मशीन को सील कर दिया गया। श्रीगंगानगर जिले के जैतसर क्षेत्र से खबरें, एक किशोरी की संदिग्ध अवस्था में मौत होने की खबर है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर किसानों ने गांव में पुलिस प्रशासन के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना दिया। गगर नदी में पानी आने पर किसानों में उत्साह दिखा। ये भी बता दें कि अनूपगढ़ विजयनगर क्षेत्र के किसान पानी के लिए लामबंद हुए और GB क्षेत्र में किसान कर रहे फार्म क्षेत्र में पानी रोके जाने का विरोध। करोड़ों की सरकारी संपत्ति पर वन माफियाओं की नजर और नहर के किनारे पेड़ों की कटाई के बीच हुई सेंधमारी। KYD नहर की एक साइड पर टेंडर के जरिए हो रही पेड़ों की कटाई। भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने बीमा क्लेम की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय के आगे धरना दिया, तो उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी दिया गया। जोधपुर के बाब क्षेत्र से खबर, पिछले 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आए, कई गांवों का संपर्क एक दूसरे से टूटा। 16वीं जिला स्तरीय विश्व प्रतियोगिता में 12 खुर्द के खिलाड़ियों ने लहराया परचम और सरपंच भवानी सिंह गवारा ने विजेता बच्चों को बधाई दी। जोधपुर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में तेज बारिश की वजह से जिला कलेक्टर ने छुट्टी के आदेश जारी किए और कलेक्टर के देरी से आदेश के चलते बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ा। करगिल दिवस के मौके पर भारत विकास परिषद औसिया शाखा के सदस्यों से उनके सहयोग के चलते राज्य के विद्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर क्षेत्र में महाशिवरात्रि के पर्व पर लगे मेले में शिव भक्तों की भीड़ हुई। अनूपगढ़ क्षेत्र में एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। अनूपगढ़ क्षेत्र के गांव 24 APD में 3.25 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। सीकर जिले के रिंकस कस्बे से खबर, DYSP
सुरेंद्र सिंह ने इलाके में लगातार हो रही आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए होटल और गेस्ट हाउस संचालकों के साथ बैठक की। जसवंतपुरा उपखंड क्षेत्र के रामसिंह कस्बे में ऐतिहासिक कापेश्वर महादेव मंदिर में देवस्थान विभाग की तरफ से रुद्राभिषेक करवाया गया। दौसा जिले के स्मास गांव में गांवड़ी गांव को जाने वाली मुख्य सड़क मार्ग पर गड्ढे होने की वजह से ग्रामीण परेशान, आवाजाही में होना पड़ रहा बेहद परेशान। दौसा के मानपुर में गढ़मोरा के लिए कांवड़ी यात्रा रवाना हुई और इसी दौरान भक्तिमय संगीत के साथ जगह जगह कांवड़ी का स्वागत किया गया। दौसा के बांदी कुई में शिव पुराण कथा के आयोजन में बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने शिरकत की और इस दौरान बाबा भोले की भव्य झांकी निकाली गई। दौसा जिले के सिकंदरा में चोरों ने एक साथ 4 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। अब पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। दौसा जिले के कोलवा थाना क्षेत्र में गुडलिया गांव में झोला छाप डॉक्टर के उपचार के दौरान एक महिला की मौत। घटना के बाद बवाल हुआ। पुलिस ने समझाइश कर मामले को शांत करवाया। मीरपुर गांव में गुरुद्वारे के ग्रंथी के केस कत्ल करने के 5 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो सिख समुदाय में पुलिस प्रशासन के खिलाफ भारी रोष। 2 दिन के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं होने पर चक्का जाम की चेतावनी। अलवर जिले के मुंडावर कस्बे में लगा गंदगी का आलम तो गंदगी से उठने वाली दुर्गंध से आम जन को सांस लेने में दिक्कत। निमराना उपखंड की ग्राम पंचायत कुतीना में हरिद्वार से डाक कांवड़ पहुंची और डीजे की धुन पर थिरके कांवड़िए। अलवर जिले के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। हरसोरा कटारिया का बास सरपंच को गोली मारने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसके कब्जे से एक देसी कट्टा और कारतूस बरामद किए गए। मानसून में बिजली विभाग कनिष्ठ अभियंता के नेतृत्व में बिजली की लाइन डालने के लिए काटे गए पेड़ और जिससे मानसून में बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है। मानसून से ही अगली खबर, जहां पर राजस्व मंडल अजमेर की टीम ने मानसून उपखंड कार्यालय तहसील एसडीएम दफ्तर का निरीक्षण किया और इसी दौरान एसडीएम राहुल सैनी ने कामकाज की जानकारी दी। मानसून के सरकारी स्कूल में प्रशासन शहरों के संग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों को आवासीय पट्टे बांटे गए। अलवर जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम बांसुर थाने में पहुंची, जहां पर डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा और थानाधिकारी रविंद्र कविया ने थाने के जर्जर भवन के बारे में जानकारी दी। पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताशव शर्मा अपने एक दिन के दौरे को लेकर बांसुर पहुंचे, जहां पर बांसुर के गांव नौदावली में भगवान शिव के भंडारा कार्यक्रम में शिरकत की गई। बांसुर में राष्ट्रीय सेवा परिषद के सदस्यों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। थानागाजी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वाकपीठ संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इंदिरा रसोई घर में एनरोल एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी ने जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन करवाया। पर्यावरण प्रेमी ने वन्य जीवों के बाद पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया और नगर पहाड़ी और बंजर भूमि पर पेड़ लगाकर पर्यावरण बचाने का काम कर रहा है। खैरथल कस्बे के बिजली घर चौराहे से लेकर रिको एरिया तक सड़क का खस्ता हाल स्थिति में वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बनी। अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे से खबर झरना विकास समिति की बैठक हुई और बैठक में महामृत्युंजय कर महादेव की प्रतिमा लगाने पर विचार विमर्श किया गया। दुदू उपखंड के उदयपुरिया गांव में मूसलाधार बारिश हुई, इसके चलते नदी नाले उफान पर आए और ग्रामीणों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सामले कस्बे में इन दिनों कांवड़ियों का तांता लगा हुआ है। सुबह से लेकर देर रात कांवड़िये सरोवर के जल को भरकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। बगरू विधायक गंगा देवी के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के साथ भेंट की और जिले में विकास कार्य करवाने की मांग की। बगरू विधानसभा के मोहाना ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने पंचायत क्षेत्र की खस्ता हालत सड़कों को दुरुस्त करवाने की मांग की।
हरिद्वार से जल भरकर कांवड़ 36 घंटे में कोटपुतली पहुंचे, जहां पर भक्तों ने सभी का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। बांसवाड़ा जिले के चिड़ियावासा थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से डिवाइडर का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया, जो कि हादसों को न्योता देता हुआ नजर आया। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा गांव से खबर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का जोरदार स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। भरतपुर के वैर उपखंड के गांव ऊनापुरा सहित आसपास के इलाकों में कीटनाशक दवाई का छिड़काव किया गया। देवीकोट जैसलमेर सड़क मार्ग पर रेत के टीले खुलने से वाहन चालकों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बांसवाड़ा जिले के किलिंजरा थाना क्षेत्र से खबर, जहां पर नाल गांव में एक युवक के साथ जमकर मारपीट की गई। घायल अवस्था में युवक को अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। रूजिया गांव के सरकारी स्कूल का भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और छत से पानी टपकने की वजह से बच्चों पढ़ाई में दिक्कत। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे में महादेव की सवारी निकाली गई। इसी दौरान कस्बे में बड़ी संख्या में लोग मौजूद। मालेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा और यहां पर लोग प्राकृतिक झरने का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। बरमाड़ा के NH 52 पर एक बड़ा हादसा होते होते टला। बस की टक्कर से बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। हालांकि बाइक सवार दोनों युवक बाल बाल बचे। महार गांव में एक जर्जर हवेली भरभरा कर गिर गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। महाकालेश्वर महादेव के पाठोत्सव पर 11 पंडितों के द्वारा रुद्रपाठ और 5 तीर्थों के जल से रुद्राभिषेक किया गया। सामोद कस्बे में देर शाम 2 लग्जरी कार में आए बदमाशों ने एक बुजुर्ग का अपहरण किया। पुलिस ने किडनैप हुए बुजुर्ग को जयपुर से दस्तयाब किया। कोटा IGP प्रसन्न कुमार का अग्रवाल युवा समिति की तरफ से स्वागत किया गया। देईखेड़ा थाना पुलिस ने चोरी के इल्जाम में सुरेश कुमार को गिरफ्तार किया और आरोपी के कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद हुआ। और राज्य मंत्री अशोक चांद्रा ने बीती रात हिंडौली कस्बे में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। सभी से आह्वान किया कि 30 जुलाई को अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर मुख्यमंत्री की सभा को सफल बनाएं। सावन के दूसरे सोमवार पर शिवालय में उमड़ी भक्तों की भीड़ और शिव भक्तों ने शिव आराधना की और जल चढ़ाकर अभिषेक किया। जालौर जिले के सरवाना थाना पुलिस ने 1 किलोग्राम अफीम के दूध के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जालौर जिले के करड़ा थाना पुलिस ने चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और विधायक शगन सिंह राजपुरोहित ने भील समाज से सामुदायिक सभा भवन का शिलान्यास किया। संयुक्त शासन सचिव विश्व मोहन शर्मा ने राजस्व ग्राम के वर्तमान नाम पाखंड को बदलकर रामपुर कर दिया। जालौर जिला कलेक्टर निशांत जैन की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाले स्वाधीनता दिवस समारोह की तैयारियों के संबंध में बैठक की गई। राज्य संबंधित जिला कलेक्टर आपदा प्रबंधन एवं सहायता नीलाभ सक्सेना ने अलग अलग आदेश जारी किए। विभिन्न दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से प्रदान की गई। DMFT की प्रबंधन कमेटी की बैठक हुई और राज्य संबंधित कलेक्टर नीलाभ सक्सेना की अध्यक्षता में की गई और जिला कलेक्टर दफ्तर में सभागार में इस बैठक को आयोजित किया गया। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी के निकटवर्ती गांव चुबास में रात्रि जागरण का आयोजन किया गया। लवानी की बरसाती खाल पर पुलिया निर्माण की मांग को लेकर सरपंच संघ अध्यक्ष रविंद्र गुप्ता और सामाजिक कार्यकर्ता गगन मंडल ने विधायक भरत सिंह को पत्र लिखा। सुल्तानपुर के बड़ासलिया गांव से खबर, जहां पर अतिक्रमण के चलते आम रास्ते पर कीचड़ लगा और ग्रामीण परेशान। जाड़ोता देवनारायण मंदिर पर गुर्जर समाज का संभागीय बैठक का आयोजन किया गया। कोटा जिले के खातौली थाना क्षेत्र में बारिश का दौर जारी, पुल पर पानी की चादर दिखी। खेत में बने कुएं में गिरे 3 हिरण और ग्रामीणों ने वन कर्मियों की मदद से हिरणों को रेस्क्यू किया। नाडोल के ऋषिकेश महादेव मंदिर में चतुर्मास के दौरान भारी जनसैलाब उमड़ा। वहीं पर विधायक
पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने शिरकत की। नाडौल कस्बे में नाडौल रानी रोड का शिलान्यास करने वाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत और खुशबीर सिंह जजावर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। पाली जिले में धलना में बारिश के बाद नदी में पानी की आवक बढ़ी और नदी के उफान पर होने के चलते आवागमन बाधित। बोरी में झमाझम बारिश का दौर जारी। तहसील कार्यालय पर 1 जून से अब तक 302 mm बारिश दर्ज की गई। बुलाना डूंगर थाना क्षेत्र में सीएससी में संविदा पर कार्यरत फॉर्मेस्ट बाइक फिसलने से गंभीर रूप से घायल हो गया। माधोपुर जिले के वजीरपुर उपखंड क्षेत्र में राजस्व विभाग की टीम ने कार्रवाई की और चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की गई। वजीरपुर में ग्राम पंचायत प्रशासन के द्वारा वजीरपुर की कॉलोनियों के सड़कों के इंटरलॉकिंग का कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। हनुमानगढ़ जंक्शन के अग्रसेन भवन में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नहीं और ताज़ा खबरों के साथ फिर मिलेंगे।